ऐसा कर रही हूँ बाद में अपना असली रूप दिखा दे, वैसे भी सारे मर्द हैं। फिर मयंक को उसे कमरे में ले जाता है। बाकी सब भी आराम करते हैं। शिप्रा एक आलीशान बड़े ससुराल में आई थी, जो कि बिना सास का ससुराल था। घर में 8 मर्द थे, ससुर, देवर, जेठ, छोटे भाई, चाचा, ताऊ, एक कजन और उसका बेटा और पति। कहते हैं सास घर की छत होती है, लेकिन यहाँ छत थी, सास नहीं थी। सास बिना ससुराल में शिप्रा की ठंड की पहली सुबह होती है। वो 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाने जा रही थी। इतने में ससुर गर्म पानी की बाल्टी लिए दरवाजे पर खटखटाते हैं। अरे बहू, तुम उठ गई हो क्या बेटा? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया था। शिप्रा दरवाजा खोलती है। इसकी क्या जरूरत थी पापा जी, मैं ठंडे पानी से ही नहा लेती। अरे पागल हो बहू, तुम्हारी सास होती तो तुम्हें ठंडा पानी से नहाने थोड़ी देती। वो अभी तुम्हारे कमरे में गीजर लगा नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आज लग जाएगा, ये लो। शुक्रिया पापा जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे भी गर्म पानी देगा। माँ ने तो हमेशा ठंडे पानी से ही नहाने को कहा। ठंडे पानी को धूप में रखकर तब दोपहर में नहाती थी। इतने में चाचा ससुर आकर साड़ी देता है। अरे बहू, तुम्हारी चाची आज जिंदा होती तो तुम्हें ऐसे ही गुलाबी रंग की साड़ी देती, इसलिए उसकी तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज तुम अपनी पहली रसोई में पहनना। जी चाचा जी, शुक्रिया। बहू गर्म पानी से नहा धोकर चाचा ससुर की दी साड़ी पहनकर नई नवेली दुल्हन की तरह रसोई में जाती है कि देवर विपिन पहले से ही चाय बना लेता है। अरे भाभी, आप आ गई। मैं आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। देखा, मैंने आपके लिए खास मसाला चाय बनाई है और ये पकौड़े भी। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना भाभी। तो भाभी बोलती है, देवर जी आपको क्या जरूरत थी, मैं तो बना रही थी अपनी पहली रसोई में खाना। अरे ये सब तुम कल कर लेना, आज हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये क्या, तुमने शॉल नहीं पहनी? ठंड लग जाएगी। टिंकू बेटा, चाची के कमरे से शॉल लिया। हाँ ठीक है पापा। फिर टिंकू शिप्रा के कमरे से शॉल लाता है और शिप्रा को देता है। थैंक यू बेटा। देवर जी, मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई सब्जी ही नहीं है। आप लोग सब्जी नहीं लेकर आए क्या? भाभी, शादी का दिन था तो इतने दिन से हम बाहर से ही खाना खा रहे थे, या फिर हलवाई बना रहा था तो सारी सब्जी यहीं खत्म हो गई। ठीक है, मैं आसपास की दुकान से कोई सब्जी ले आती हूँ और खाना बना देती हूँ। अरे भाभी, आपका छोटा देवर आपको जो भी चाहिए आप हमें बता दो। इतनी ठंड में आप बाहर जाकर क्या करोगी? मैं लेकर आता हूँ। बताइए आपको क्या खाना है। मैं सोचा हूँ हम आपकी सबकी फेवरेट सब्जी बना देते हैं। बहू बता दो, मना मत करो। हम अपनी इकलौती बहू के पूरे नखरे उठाना चाहते हैं। वो पापा जी, मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। अच्छा, तो मलाई और कोफ्ता लेकर आना बाजार से। हाँ ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं मयंक जी? मलाई और कोफ्ता ऐसे नहीं आता बाजार से, कोफ्ता बनाना पड़ता है। इसके लिए आलू चाहिए, पनीर चाहिए और मलाई अलग से आएगी। साथ में टमाटर, प्याज, लहसुन। घर में कोई भी सब्जी नहीं है, मैं आपको लिस्ट बनाकर दे देती हूँ।